हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आपके आशीर्वाद और दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। तो चलिए, काफ़ी दिनों बाद मतलब 4-5 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। काफ़ी सारे काम हैं घर में, शादी का माहौल है, तो इसी वजह से ना मैं कुछ भी एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे ये मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश की है मैंने। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हैं मेरे वीडियो में देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में जो भी नए होंगे, नए मेंबर, उन लोग भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझसे जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हों, आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं और उससे जो है मुझे ना अपने चैनल में, अपने वीडियो में कुछ सुधार लाने का मौका मिलता है। मुझे पता चलता है कि मैंने क्या गलती की, क्या नहीं की। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है मेरा सुबह से मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरा जो गली आंगन है वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था बाहर गली में, और अंदर आ गई थी मैं। और हमारा घर ना काफ़ी बड़ा है, तो सुबह टाइम झाड़ू लगाते तक बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि गली में, आंगन में, घर के अंदर, रसोई, बरामदे, हर जगह झाड़ू लगाने पड़ते हैं। क्योंकि सुबह हर जगह झाड़ू लगाना अच्छी बात होती है। सभी तरफ साफ़ सफाई करने से ना पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो मैं यही काम करती हूँ सबसे पहले, झाड़ू। इसके बाद पानी वगैरह भर लेती हूँ मैं। झाड़ू लगाने से जो है ना, सुबह सुबह सभी लोग उठते हैं ना, तो उन लोग को भी अच्छा लगता है कि सब तरफ साफ़ सुथरा दिखाई देने से ना सभी को अच्छा लगता है और सभी लोग हैप्पी हैप्पी भी रहते हैं। खुद के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे, मतलब उन लोग की भी दिन का शुरुआत जो होता है अच्छा होता है, अगर सब तरफ क्लीन, साफ़ सुथरा, शांत वातावरण मिले तो हम गृहिणियों के तो ये अच्छी आदत होनी चाहिए। सभी की आदत है और सभी लोग करते हैं अपने घर में सुबह से साफ़ सफाई। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पंखे चल रहे हैं, क्योंकि मैं साथ में बेटी को सुला भी रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना एडजस्ट कीजिएगा अगर कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो। और मुझे बताइएगा जो बड़े क्रिएटर हैं, जो मुझे देख रहे होंगे या मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो ज़्यादा कुछ आवाज़ थोड़ी ना आ रही है जिससे मुझे कॉपीराइट क्लेम थोड़ी ना मिल सकता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मुझे भी कुछ बताइएगा, जिससे मैं भी अपने चैनल में बदलाव ला सकूँ, कुछ चेंजेस कर सकूँ, मेरे चैनल ग्रोथ हो सके। इसके लिए मुझे टिप्स दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी नई आई हूँ यूट्यूब में और मुझे उतना नॉलेज नहीं है। व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। वॉइस ओवर करने के लिए भी शांत वातावरण चाहिए, शांत माहौल चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाता है मेरे घर में, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, किस किस को चुप कराओगे। और रात को तो है, बच्चे भी हैं मेरे, दो छोटे बच्चे, तो उन लोग भी बीच बीच में उठ जाते हैं। ठीक वॉइस ओवर करते रहो ना, तो उसी टाइम उठ के रोने लग जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में मैं वॉइस ओवर करते रहूं और मेरे बच्चे रोते रहें, इसलिए नहीं हो पाता है। और मुझे तो काफ़ी परेशानी होती है। मेरे तीसरे नंबर की जो बेटी है, वो ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। वो बचपन से ही ऐसी है। और मेरे बाकी जो 3 बच्चे हैं, उनसे ना बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर है। तो वो ऐसी ही है, आधी आधी रात को जगती है, सोती है ना सोने देती है। यही हाल होता है। और ये देखिए, ऐसा करते करते जो है मेरा घर के आंगन में, और जहाँ पे हम लोग गाड़ी रखते हैं उस वाले जगह में भी झाड़ू लग गया था, और मैं अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। इसके बाद जो है
मैं पोछा भी लगा लूँगी। पोछा लगाने का हर जगह मैंने शूट नहीं किया हुआ था, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। और बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, उनकी गर्मी की छुट्टी नहीं हो पाई है, जिस वजह से मैं ना उन लोग के लिए टिफ़िन बनाना भी पड़ता है, सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है। और गांव में तो आप लोग जानते ही हैं, सुबह से खाना खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी बना रहता है वो कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और गांव में ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुबह से यही काम किया जाता है, मतलब कि बिना नहाए धोए खाना खा लेते हैं। बहुत सारे कमेंट देखा है मैंने, दूसरे जो चैनल हैं उनके वीडियोस पे कमेंट देखा है कि प्लीज़ आप नहा धो के खाना वगैरह बनाया कीजिए। तो ये गांव है और गांव में सभी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, गर्मी में भी खेती करते हैं, बरसात में भी खेती करते हैं। तो उनके लिए जो है टाइम पे खाना पीना रेडी करके देना पड़ता है, जिससे सही समय में खा पी के उन लोग अपने अपने काम पे चले जाएं। और अगर हम सुबह का जो पूजा पाठ वगैरह है वो करने में लग जाएं, नहा धो के रेडी होके, तो उन लोग भूखे रह जाते हैं, वैसे ही चले जाएंगे। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता है, ना ही पूजा पाठ में ध्यान लगता है और ना ही किसी और चीज़ में। मन दुखी रहता है दिन भर कि हाँ बिना खाए चले गए, मेरी गलती की वजह से मैंने जल्दी कुछ नहीं करके दिया, मैं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाई। ये बात का जो टेंशन है, ये बात का जो दुख है मन में रह जाती है और दिन भर हमें वो ढंग से कुछ भी काम करने नहीं देती है। इसलिए मेरा रूटीन ऐसा ही होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मैं ना सुबह सबसे पहले उठने के बाद वही सब चीज़ बासी काम जो होते हैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, साथ में बड़ों के लिए भी बना देती हूँ। सबको खाना पीना देने के बाद मैं खुद नहाती हूँ, पूजा वगैरह जो भी करना होता है वो मैं करती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने छोटे बच्चों को टाइम देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इधर का काम करती हूँ। फिर जो भी मेरे लिए टाइम निकलता है उसमें सिलाई कर लेती हूँ या व्लॉग शूट करती हूँ या एडिट करती हूँ, यही सब काम मेरा होता रहता है साथ ही साथ। और काफ़ी ना काम रहते हैं घर में, जिसके वजह से ना हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। और मैं तो अकेले ही, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मुझे अकेले ही करना पड़ता है और कोई नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई है भी नहीं। और जो घर के बड़े हैं, जो मेरी माँ जी हैं, वो बच्चों को संभालती हैं जब मैं कुछ काम करती हूँ तो। और छोटी मोटी हेल्प भी कर देती हैं, लेकिन हर काम जो एसी वाले काम को वो नहीं कर पाती हैं और मैं ही करती हूँ ये सारे काम। और वो जो हैं खेत में संभालती हैं, वो भी हमेशा नहीं जाती हैं, कभी कभी जाती हैं खेत, क्योंकि वहाँ का जो घास वगैरह होता है, निंदाई वगैरह, वो वही करवाती हैं। और जैसे कि खाद वगैरह डालना होता है तो पापा जी और हस्बैंड जी जाके डालते हैं। दवाई वगैरह का छिड़काव करवाना रहता है तो कोई लेबर लेके करवा लेते हैं या खुद ही यही लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने पोछा भी लगा लिया था और हमारे घर में शादी होने वाली है, मैंने आप लोगों को बताया, तो उसकी साफ़ सफाई भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने देखिए सुबह का चाय भी चढ़ा दिया था, पोछा लगाने से पहले तो चाय रेडी था, सबको चाय दिया और खुद के बाद मैंने खुद के लिए भी चाय निकाल लिया था। उसके बाद सबको देने के बाद, और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। बच्चे लोग को लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए, तो मैंने उनके लिए भी फटाफट से ना आलू का भुजिया और रोटी बनाई। यही खाएंगे उन लोग और लेके भी जाएंगे टिफ़िन में, तो उन लोग को अच्छा लगता है। और मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो काफ़ी पसंद नहीं करती है बाकी चीज़ों को, ऐसी ऐसी चीज़ वो खा लेती है। आलू का भुजिया खाएगी, टमाटर की चटनी खाएगी फ्राई किया हुआ, और दाल खाएगी बस। उसके अलावा उसको कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, चाहे कितना भी टेस्टी कितना भी अच्छा बनाओ, वो नहीं खाती है। नॉनवेज वगैरह बनाने से वो खा लेती है और बाकी सभी लोग खाते हैं, हमारे घर में नॉनवेज बनता है। और ये देखिए मेरी जो रोटी है वो बन ही गई थी और मेरी बेटू भी आ गई तैयार होके। पापा जी भी आ गए थे, उनको मैंने चाय दिया क्योंकि वो सुबह से नहीं थे, खेत गए हुए थे, तो मैंने उन्हें चाय दे दिया। और मेरी बेटू जो है तैयार हो गई थी
आ गई थी। तो ये देखिए मेरा रोटी भी बन गया और आलू का भुजिया भी। मैंने बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बनाया था पराठे, और बच्चे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। रोटी मेरी थोड़ी सी पीली पीली लग रही होगी क्योंकि आटा जो है ना, हम लोग उससे पहले हल्दी को पीसे थे, उसमें हल्दी को पिसवाए थे आटा चक्की में, तो उसी का है, लग गया है इसमें। और उसके बाद मैं नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर लिया था और फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग। पूजा पाठ करने के बाद मैंने नाश्ता किया। उसका वीडियो मैं आप लोग से शेयर नहीं की क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। और ये देखिए मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ, मेरे घर के आंगन में छोटे से शिवालय मैंने बनवा के रखा हुआ है। मैं यहीं पे अपने बाबा की दिल से पूजा करती हूँ और इन्हीं से मैं अपनी दिल की हर बात शेयर करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। अचानक से गए, वैसे मुझे ख़ास इतना पता नहीं था। बोल रहे थे कि जाएंगे लेकिन अभी जाएंगे ये नहीं पता था। तो मैं फटाफट से नहाई, पूजा पाठ करके रेडी हो गई, नाश्ता वगैरह करके फिर चले गए थे हम लोग शॉपिंग के लिए। और बाकी जो मेरा काम था पड़ा हुआ था। और शॉपिंग से आने के बाद जो है मैंने खाना वगैरह बनाया, उसका मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। और शॉपिंग में मैंने क्या क्या लिया है, मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, मैं आप लोगों को ना हो सके तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्योंकि इसमें मैंने उसका कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। बस हम लोग लेके आए थे, फिर हड़बड़ में रख दिए थे वैसे ही। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिए थे हम लोग, सभी लोग चले गए थे हम लोग शॉपिंग। मम्मी जी गई थी, पापा जी भी गए थे, हस्बैंड जी, मैं और मेरी छोटी दोनों बेटी गए थे। और बड़ी बेटू लोग तो चले गए थे स्कूल, तो उन लोग नहीं गए थे। तो ये देखिए मम्मी जी ने नाइटी सेलेक्ट किया खुद के लिए, और मैंने जो है कुर्ती लिया है अपने लिए, सेटिंग्स वाला, सेट्स वाला। और साड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन साड़ी मैंने ख़रीदा नहीं क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े ख़रीद लिए थे हमने, बच्चों के लिए भी, पापा जी, हस्बैंड जी, मम्मी जी और अपने लिए। तो हम लोग शॉपिंग से आने के बाद मेरे काफ़ी सारे काम रह गए थे। मैंने पूजा घर से पूजा वाले कुछ सामान निकाले थे धोने के लिए, वही मैं धो रही हूँ। और ये जो बड़ा वाला कलश दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये हम लोग इसमें पानी भर के पीते हैं, तांबे का है। बोला जाता है कि इसका जो पानी होता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं ना इसको धोने के लिए निकाली थी। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसको खट्टी चीज़ों से धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो गया है ना, तो सभी लोग ठंडा पानी खोजते हैं, इसमें से ज़्यादा कोई पानी अभी नहीं पीता है, तो फ्रिज से ही पीते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगा है। और नॉर्मल पानी पीने से ना प्यास नहीं जाती है, इसीलिए सभी लोग इसमें ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, फ्रिज से ही पीते हैं। और ये देखिए दोपहर का खाना वगैरह बनाने के बाद जो है ना मेरे बर्तन गंदे हो गए थे क्योंकि मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह मैं गैस में बना लेती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। और मेरी बेटू जो है पानी भरने में मेरी हेल्प कर रही थी, मेरी बड़ी बेटू। और मैंने सारे बर्तन ना धो के चमका दिए थे और मैंने फिर उसको रख दिया। और ये जो बर्तन हैं, इन सब बर्तनों को भी मुझे धोना था। कपड़े वगैरह मैं कुछ भी नहीं धोई थी, वैसे के वैसे डुबा के चली गई थी मैं। और मुझे बताइएगा कि कमेंट में कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं ना उतने अच्छे से वॉइस ओवर करने भी नहीं जानती हूँ, मुझे अच्छे से आता भी नहीं है। आता है या नहीं ये आप लोग बताइएगा। और ये देखिए शाम का टाइम है और मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे, वही मैं सुखाने आई थी। और शाम का नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा दिख रहा था। और ये देखिए हमारा ये गांव जो है छत से कुछ ऐसे दिखाई देता है, काफ़ी छोटा गांव है, बड़ा गांव नहीं है। और मैं जो है कपड़े सुखाने लग गई थी, मेरी बेटू भी थी साथ में, वही मेरा वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि उसको वीडियो शूट करने में मज़ा आता है, लेकिन जानती नहीं है, हिला डुला देती है। तो जिद कर रही थी तो मैंने पकड़ा दिया था मोबाइल। और आप लोग बताइएगा मुझे कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को। मेरा वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं था, यहीं तक का था। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर